खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, जहां पहले वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। फहीम अशरफ ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। 103 रन बनाने पर कप्तान बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगला मैच जीत कर सीरीज अपने नाम करना चाहते हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे, साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, लेकिन मैच आखिरी बॉल तक गया। आप नहीं समझते कि इससे पहले फैसला हो जाना चाहिए था? आपका कहना है बिल्कुल सही है, और ये फैसला पहले हो जाता। और बाबर आजम जो पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बेहतरीन शानदार फॉर्म है, 13वीं टेस्ट सेंचुरी बनाई और बाबर आजम ये पहले मैच जिता दे तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाली बात थी। और आखिरी बॉल पे मैच जाना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की निशानी है। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर फेल हो गई, टोटली नाकाम हो गई। अगर आपने देखा होगा, अगर बाबर की बात करूँ, इमामुल्लाह की बात करूँ, बड़ी शानदार पार्टनरशिप दोनों की लगी। तो ऐसे लग रहा था पाकिस्तान 45 ओवर में मैच खत्म कर देगा, मगर वही अनस्प्रेड। अगर फहीम की बात करें, रिजवान की बात करें, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, शदाब ने अच्छी बैटिंग की, मगर ये चीजें पाकिस्तान को ओडीआई में हमें जरूर अपने जो बोल्ड न्यूज चैनल देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद है। बाबर आजम की जितनी भी तारीफ की जाए, दुनिया के तमाम तज्जिएकार आज की बाबर आजम की सेंचुरी की तारीफ करे बगैर नहीं रह रहे। आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए, कप्तान इनिंग के लिए, तो उस तरह हमें इसको क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम ने कहा था, मैं सीरीज जीत सकता हूँ। ओडीआई में वर्ल्ड कप 2019 के बाद बाबर आजम ने बेदफा फिर बताया पाकिस्तान के प्लेयरों को, पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी ने, मगर लाइक डिसलाइक इनका सिलसिला जारी रखा हुआ। मौजूदा चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ना मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट किया, ना वहाब रियाज को सिलेक्ट किया। ये पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना, मैं समझता हूँ हसनैन उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा। फहीम ने 80 रन दिए, 2 विकेट हासिल के, सिवाय शाहीन शाह आफरीदी के कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को आगे जाके कामयाबी दिखाए। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। 2021 का वर्ल्ड कप अपने इंडिया में खेलना है, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है। अपनी गलतियों को कामी करने बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर, अगर बाबर आजम नहीं करेगा तो पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड में जो सीरीज होती उसके करीब भी नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये चीजें अच्छी जो चीजें हैं वो बताना, हमारा तज्जिया करना हमारा फर्ज है। मगर पाकिस्तान के मौजूदा सिलेक्टर जो चीफ सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम जो है, रबड़ स्टैम्प इनको अनाज इब्राहिम को हटाकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बाबर आजम जो प्लेयर मांग रहे थे उनको देना पड़ेगा, ये चीज तो जरूर उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये तमाम वो चीजें हैं जो क्रिकेट में एनालिस्ट करी जाती है, बताई जाती है। तो ये चीजों के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान, साजिद खान साहब, जिन गलतियों पर आप रोशनी डाल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अब इन गलतियों की गुंजाइश नहीं है? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और ये सीरीज भी जीतना हमारे लिए लाजमी है अगर हमने क्वालिफाई करना है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को टीम में जगह देनी चाहिए थी, तो क्या लगता है आपको अगले मैचेस में अगर इनको जगह नहीं दी तो ये जो 2 मैचेस हैं वो जीत पाएंगे? ये मैच तो जीत लिया। देखिए, ये मैच जो आपने जीत लिया, मैंने बोला यकीनी तौर पर जो आपके चीफ सिलेक्टर है वो अना का प्रोग्राम बना रहे हैं, इको का प्रोग्राम बना रहे हैं। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज ड्रॉप होने वाले प्लेयर नहीं है। आप यकीन माने यहाँ पर शजील की जगह बन सकती थी, मगर शजील को आप लेके गए, उसको क्रिटिसाइज कर जा रहे। तो ये तमाम चीजें हैं, मेरिट के आप चांस नहीं दे रहे। आपने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है। जो सीरीज हम इंग्लैंड और इंडिया की देख रहे, करीब भी पाकिस्तान की टीम जा रही। खुशकिस्मत है हमारा मुल्क जो बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके पास मौजूद है। मेरा मौका सिर्फ, लेकिन साजिद साहब, कब तक हम बाबर आजम पर इन्हिसार करते रहेंगे? कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें बिला वजह कैरी किया जा रहा है, उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं रही गुज़िश्ता दिनों में। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि आसिफ अली एक बार फिर नाकाम हुए, जिस तरह का शॉट खेलकर वो आउट हुए एक ऐसे मौके पर जब जिम्मेदाराना बैटिंग की जरूरत थी। बिल्कुल सही है। मिर्जा के जब बेटे बनेंगे, लैकिंग स्लैकिंग का सिलसिला जारी रहेंगे, साइड मैचों के परफॉर्मेंस में आसिफ अली को आप खिलाएंगे और पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद जो ओडीआई में खेल सकते थे, मेरे ख्याल में ये भी हमें पता चला था सरफराज को मैनेजमेंट खिलाना चाहती है। तो पाकिस्तान के कुछ जो साबिक कप्तान है उन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज की मुकाबलत की, और यहाँ सरफराज खेलेंगे तो आपकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान टीम में जान आएगी। तो ये आपकी नीयतों का कसूर है। नीयत जब सही नहीं होगी, तमाम चीजें आपको फेस
कोशिश करनी पड़ेगी। आप मोहम्मद आसिफ को तो खिला रहे हैं, मगर सरफराज को क्यों नहीं खिला रहे? जब हमारे अपने जराए बताते थे ओडीआई से पहले सरफराज को खिलाने की तैयारी की जा रही थी, मगर आपने देखें ये चीजें खत्म करें। पाकिस्तान के मौजूदा, दोबारा मैं आपके पास पीछे जाऊंगा, सिलेक्शन कमेटी में लैकिंग का सिलसिला खत्म करना चाहिए, मेरिट का कतल नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजें, फकर को आप खिलाए जा रहे हैं। फकर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाता है, इंटरेस्ट है क्रिकेट पर रन नहीं बनाता उसको। साहिर साहब, क्या वजह है कि शर्जील खान को चांस नहीं दिया जा रहा, हैदर अली को नहीं खिलाया गया कल के मैच में? देखें, ये दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, हैदर अली, शर्जील खान, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मगर यहाँ पर दोबारा ये बात कहूंगा, और शर्जील क्या फिटनेस है, क्या आपने बॉक्सिंग लड़वानी है कि कुश्ती लड़ानी है? सवाल ये पैदा होता है 50 ओवर के क्रिकेट में एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, उसके पास तमाम स्कोप मौजूद है, मगर वही सिलसिला जारी है। तो 3 पेचों पे पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी नजर आती है। यूनुस खान की बात करूँ, वकार की बात करूँ, मिर्जा की बात करूँ, मगर सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है उन्होंने ठान लिया, उनको सबक देने की कोशिश की। भाई मुझे बताते मोहम्मद आमिर का क्या कसूर है? पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, वहाँ रियाद अवेलेबल है, तो इनको खिलाना चाहिए। हैदर अली पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसको आपने खामोशी। ठीक है, आप सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं कि उन्हें टीम में नहीं खिलाया जा रहा, तो मोहम्मद रिजवान भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, 40 रन बनाए कल उन्होंने। हाँ, रिजवान, देखिए बात ये हो रही है, रिजवान एज ए बैट्समैन खेलना था, सरफराज एज ए विकेट कीपर एज ए बैट्समैन खिलाना था। ये पाकिस्तान की टूरिंग सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड कर लिया था, और पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम थी उसको ये खिलाने वाले थे, मगर आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सरफराज को ड्रॉप किया? तो दानिश अजीज मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, अभी अपकमिंग प्लेयर, दानिश की जगह अगर आप सरफराज को खिलाते तो पाकिस्तान ये इतना लंबा मैच नहीं ले जाता, आखिरी बॉल में मैच नहीं चले जाता। सरफराज की एक बहुत अच्छी फॉर्म है, टीम में और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। हमारा मौका भी, ये बोल्ड न्यूज चैनल जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सुन रहे, बताने का मकसद है आप अपनी गलतियों से सीखें। ये 45 ओवर में मैच खत्म करने वाला मैच था, बाबर आजम और उसमें जो आपने कही मामलों के 70 रन की पार्टनरशिप थी, तो ये आखिरी बॉल तक मैच जाना, ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। आगे आपको ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, तो ये क्रेडिट तो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके फ्रंट से कप्तानी की, इसने बैटिंग अच्छी की, मगर पाकिस्तान के पास उस तरह के बॉलिंग नहीं है। शहजाद ऑफ कॉल नजर आ रहे हैं, शहजाद उस तरह की बॉलिंग ही नहीं कर रहे जिस तरह की उनको बॉलिंग करना चाहिए। तो भाई बात ये होती है, आपकी गलतियां तो है ना, गलतियों को कब उगाएंगे, कब पाकिस्तान की टीम बेहतर से बेहतर होगी? ये तमाम चीजें बेहतर नहीं हो रही है। आप मैच तो जरूर जीतते हैं, मगर खामियां हैं। ठीक है, मैच तो जरूर जीत गए, लेकिन खामियां अब भी मौजूद हैं। खासतौर पर जैसे आप कह रहे हैं कि टीम सिलेक्शन में खामियां हैं, तो उन पर तवज्जो देना होगी। बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब आपके वक्त का।